Hello friends, how are you? Hope you all are happy and fine. Hi, this is your friend Advait Pavaskar. Today we are going to learn the topic matrices. Please do like and share the video. So let's begin. Theory of matrices was developed by the mathematician आर्थर केले. Definition. क्या लिखा है definition में देखो. A rectangular arrangement of m number in m rows and n columns enclosed in the brackets is called a matrix of order m by n. मतलब m rows and n columns. A matrix by itself does not have a value और एनी स्पेशल मीनिंग. क्या लिखा है? मैट्रिक्स का वैसे तो कोई स्पेशल मीनिंग मतलब नहीं होता है. द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय एम मल्टीप्लाइड बाय एन रीड एज एम बाय एन, जहाँ पर एम का मतलब होता है रोज एंड एन का मतलब होता है कॉलम. ईच मेंबर ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स. Matrix are generally denoted by capital letter A, B, C, etc. and their elements are denoted by small letters like A, I, J, where I stand for number of row and J stands for number of column. So A, I, J, B, I, J, C, I, J, etc. where A, I, J is the element in the I row and J column. अभी आप एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पर एक मैट्रिसेस दिया हुआ है ए. मैट्रिसेस ए इज गिवन, जहाँ पर आप देख सकते हो इफ़ यू सी कैन दिस, यहाँ पर फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, देन फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम. तो यहाँ पर क्या है? फर्स्ट रो सेकंड रो, मतलब दो रो है. फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, मतलब तीन कॉलम है. सो इट्स ऑर्डर ऑफ 2/3, 2 rows and 3 columns. So this first element will be called as A11, that is first row, first column. This will be considered as what? A12, that is first row and second column. This is considered as A13, that is first row and third column. Similarly, this 4 will be considered as what? A21, that is A second row, first column. 9 will be considered as A22, that is second row and second column. Second row, second column. This will be considered as A23, that is second row and third column. It is a matrix having 2 rows and 3 columns, and there are 6 elements in the matrix. So matrix A, where A11, अभी हमने देखा first row, first column will be this. First row, second column will be 6. First row, third column will be 3. Second row, first column will be 4. Second row, second column will be 9. And second row, third column will be element 1. Now we learn types of matrices. First is row matrix. A row matrix that has only one row is called as row matrix. मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही रो होगा. कॉलम्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन रो सिर्फ एक ही होगा. सो इट इज़ ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय n, दैट इज 1 इज फिक्स, रो इज फिक्स, n कैन बी एनीथिंग, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. n मतलब कॉलम एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है. एग्जाम्पल यहाँ पर 2, 3, तो एक सिंगल रो है लेकिन 2 कॉलम है. सो दिस इज 1/2. एक सिंगल रो है, यहाँ पर 3 कॉलम है. सो इट इज़ ऑर्डर 1/3. अगेन नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स. जैसे यहाँ पर रो मैट्रिक्स था, यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स. तो यहाँ पर रो एक ही था, यहाँ पर कॉलम एक ही होगा. अ मैट्रिक्स दैट हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स. इट इज़ द ऑर्डर ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट इज m कैन बी एनीथिंग, एनी नंबर, बट कॉलम विल बी ओनली 1. एग्जाम्पल यहाँ पर 2 and 0. तो यहाँ पर एक सिंगल कॉलम है, रो भले ही 2 है, कॉलम इज ओनली 1. सो इट इज़ ऑफ ऑर्डर 2/1. यहाँ पर रो 3 है बट कॉलम इज ओनली 1. सो इट इज़ ऑफ ऑर्डर 3 rows 1 column, 3/1. Third type, that is zero or null matrix. A matrix in which every element is zero. मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या है? ज़ीरो है. इज कॉल्ड एज वर्ड ज़ीरो और नल मैट्रिक्स. इट इज़ डिनोटेड बाय O और ज़ीरो. So that is
ओ जीरो इज इक्वल टू जीरो 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 जीरो, मतलब फर्स्ट रो पूरा जीरो, सेकंड रो भी पूरा जीरो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम बोथ आर जीरोज। तो यहाँ पर जो है 3/2 तीन रोज है, दो कॉलम्स और सारे एलिमेंट्स ज़ीरो ही हैं। बढ़ते नेक्स्ट टाइप की तरफ, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स अभी आपको ज्योमेट्री में पता है स्क्वायर क्या होता है। वैसे ही यहाँ पर अ मैट्रिक्स विथ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। दो रो होगा तो दो कॉलम होगा, तीन कॉलम होगा तो तीन रोज होगा। सो नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज आर सेम इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स is of order of n by n, where then n is called as the order of the square matrix. एग्जाम्पल है यहाँ पर 2 4 6 9, यहाँ पर एक सिंगल सॉरी ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, सो 2 रोज एंड 2 कॉलम, सो ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, दो ये है, सो 2/2 दैट इज ऑर्डर ऑफ 2। अगर यहाँ पर देखेंगे ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ 3/3, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो 3/3, 3 रोज 3 कॉलम्स, अंदर फिर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अगर यहाँ पर भी है सेम, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, सो अगेन इट्स अ मैट्रिक्स ऑफ 3/3, सो इट्स अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द एलिमेंट्स A11 B सॉरी A22 एंड A33 मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। फिर से एक बार, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अगर आप ऐसा देखोगे तो ये रहा A11 A22 A33 ANN आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। सो दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स। दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, second row second column, third row third column, this 1 2 3 these elements are called as what, diagonal elements. Diagonal elements are defined only for square matrix. तो जहाँ पर ऑर्डर सेम होगा वहाँ पर ही डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे। अगर समझिए ये मिसमैच होगा, मतलब 2/3 होगा या फिर 3/2 होगा, तो उसके लिए हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। फॉर द अबव मैट्रिक्स एलिमेंट्स 1 2 3 मैंने दिखाया वैसे ही 1 2 एंड 3 दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज व्हाट, डायगोनल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ए आई जे वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब कॉलम और रो एंड कॉलम का नंबर जहाँ पर इक्वल नहीं है, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो इस 4 के लिए रो फर्स्ट है लेकिन कॉलम सेकंड है, इसके लिए रो 1 है लेकिन कॉलम थर्ड है, मतलब आई जो है वो 1 है लेकिन जे जो है वो 3 है। सो यहाँ पर भी 7 में रो सेकंड है लेकिन कॉलम फर्स्ट है, मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पर रो सेकंड है कॉलम थर्ड है, मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पर रो थर्ड है कॉलम फर्स्ट है, मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पर रो थर्ड है और कॉलम सेकंड है, तो यहाँ पर भी मैच नहीं हो रहा है। तो जहाँ पर ये नंबर्स आई और जे मैच नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। दे आर कॉल्ड एज व्हाट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4 5 6 7 8 9 दिज आर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आई जे वेयर आई इज लेस देन जे, मतलब रो का नंबर कॉलम के नंबर से कम होगा, और कॉल्ड एज एलिमेंट्स अबव डायगोनल, आर कॉल्ड एज व्हाट, एलिमेंट्स अबव डायगोनल, जहाँ पर रो का नंबर कॉलम के नंबर से कम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके लिए क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब कॉलम का नंबर है 2, रो का नंबर है 1, तो यहाँ पर 5 दिस इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कॉलम का नंबर ज़्यादा है। यहाँ पर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सो कॉलम नंबर इज मोर। these element जहाँ पर I is less than j are called as what, elements above the diagonal। तो यहाँ पर हमारा 4 5 6 आ गया, 4 5 6 these are called as what, elements above the diagonal। एलिमेंट्स आई जे वेयर आई इज ग्रेटर देन जे, रो का नंबर कॉलम के नंबर से ज़्यादा होगा, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल। यहाँ पर देख सकते हो आप 7 के लिए दिस इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो रो का नंबर ज़्यादा है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, रो का नंबर ज़्यादा है। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, रो का नंबर ज़्यादा है। तो 7 8 9 आर द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल। तो ये था हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। क्या क्या सीखा स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने यहाँ पर, कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, देन एलिमेंट्स अबव डायगोनल कौन से होते हैं, एलिमेंट्स बिलो डायगोनल कौन से होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। फिर से एक बार, यहाँ पर ये जो 1 2 3 आर कॉल्ड एज व्हाट, डायगोनल एलिमेंट्स। अदर देन दिस 3 4 5 6 7 8 9 आर कॉल्ड एज व्हाट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स।
4, 5, 6 are called as what? Elements above the diagonal, and 7, 8, 9 these are the called as what? Elements below the diagonal. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ. नेक्स्ट टाइप है डायगनल मैट्रिक्स. अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब पहली बात तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए 2x2, 3x3, in which every non-diagonal elements is 0 is called as what? Diagonal matrix. फिर से एक बार, बेसिकली वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए 2x2, 3x3 ऑर्डर का. इन विच एवरी नॉन डायगनल एलिमेंट्स, तो जो डायगनल एलिमेंट छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए. तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? डायगनल मैट्रिक्स. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 3, 8 एंड 6 दीज आर डायगनल एलिमेंट्स. इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है? 0 है. डायगनल एलिमेंट्स कौन से इसमें से? 3, 8 एंड 6. इसको छोड़कर बाकी एलिमेंट्स अगर आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है? 0 है. देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज व्हाट? डायगनल मैट्रिक्स. फिर यहाँ पर अभी इसको लिखेंगे कैसे? इफ A11, A22, A33 ये सारे डायगनल एलिमेंट्स है ऑफ अ डायगनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 3, देन वी कैन राइट, उसको लिख कैसे सकते हैं? मैट्रिक्स A एज A इज इक्वल टू डायगनल A11, A22, A33. मतलब यहाँ पर A इज इक्वल टू डायगनल क्या क्या होगा यहाँ पर? डायगनल 3, 8 एंड 6. मतलब ये जो नंबर्स है वो डायगनल एलिमेंट्स है. समझा? ऐसे अगर लिख कर दिया मैट्रिक्स B इज इक्वल टू डायगनल 2, 8, 4, मतलब ये होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये होगा थर्ड रो थर्ड कॉलम. और इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे. देखते हैं यहाँ पर दिस 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 8, थर्ड रो थर्ड कॉलम 4, और इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है? 0 है. इसके बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है? 0 है. तो हमको ये कैसे पता चलेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. तो यहाँ पर कॉलम भी 3 है, रोज भी 3 है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3. बढ़ते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ. स्केलर मैट्रिक्स. और डायगनल मैट्रिक्स, मतलब पहली बात तो वो डायगनल मैट्रिक्स होना चाहिए. डायगनल मैट्रिक्स का क्या फीचर है? नॉन डायगनल एलिमेंट्स जो है वो सारे क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए. तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या लिखा है? पहली बात तो वो डायगनल मैट्रिक्स होना चाहिए. इन विच ऑल द डायगनल एलिमेंट्स आर सेम. डायगनल एलिमेंट्स आर सेम. इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें डायगनल एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं 2, 8, 4, 3, 8, 6, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? जो डायगनल एलिमेंट्स है दैट मस्ट बी द सेम, इज कॉल्ड एज व्हाट? स्केलर मैट्रिक्स. तो यहाँ पर दिख रहा है आप 2x2 का मैट्रिक्स है जहाँ पर डायगनल एलिमेंट्स है ये दोनों 3, 3 सेम है. यहाँ पर 3x3 ऑर्डर का है जहाँ पर डायगनल एलिमेंट्स है 3, 3, 3, तो ये क्या है? सेम है. एंड देयरफॉर दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? स्केलर मैट्रिक्स. नाउ एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगनल मैट्रिक्स, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स है वो सारे 0 है, तो ये डायगनल मैट्रिक्स ही है. बट एवरी डायगनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी अ स्केलर मैट्रिक्स. जैसे ये डायगनल मैट्रिक्स है लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ के जो डायगनल एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है. तो क्या लिखा है? एवरी स्केलर मैट्रिक्स. एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगनल मैट्रिक्स, लेकिन एवरी डायगनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स. बढ़ते हैं नेक्स्ट. यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अ स्केलर मैट्रिक्स, मतलब बेसिकली पहले वो स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए. स्केलर मैट्रिक्स का क्या फीचर है कि जो डायगनल एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. सो अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगनल एलिमेंट्स आर 1 कॉल्ड एज व्हाट? यूनिटी, इज कॉल्ड एज व्हाट? यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. मतलब यहाँ पर जो डायगनल एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए. सो इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नाउ एवरी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स. एवरी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगनल एलिमेंट्स सेम होते हैं, तो यहाँ पर भी तो सेम होगा क्योंकि यहाँ पर सारे अमाउंट 1 ही होंगे, सारे एलिमेंट्स 1 ही होंगे. एंड डायगनल मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो वो डायगनल मैट्रिक्स भी होगा क्योंकि नॉन डायगनल एलिमेंट्स 0 ही होंगे. बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स और डायगनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. क्या लिखा है? एवरी स्केलर मैट्रिक्स. जैसे ये स्केलर मैट्रिक्स है लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये डायगनल एलिमेंट्स 1 नहीं है. और क्या लिखा है? और एवरी डायगनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये डायगनल मैट्रिक्स है लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर डायगनल एलिमेंट्स क्या नहीं है? 1 नहीं है. नेक्स्ट टाइप दैट इज
upper triangular matrix. A square matrix in which every element below the diagonal is 0 is called as what? Upper triangular matrix. क्या लिखा है? कौन सा एलिमेंट 0 होना चाहिए? बिलो द डायगोनल. तो बिलो द डायगोनल यहाँ पर दिस डायगोनल एलिमेंट्स आपको कौन से दिख रहे हैं? यहाँ पर 1 2 3 आर द डायगोनल एलिमेंट्स एंड बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स दिस 3 आर zeros. तो एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर 0 and therefore this is called as what? Upper triangular matrix. Next वाला है lower triangular matrix. A square matrix, basically वो square matrix होना चाहिए in which every element above the diagonal is 0. अगर आप इस मैट्रिक्स में देखोगे 1 2 3 these are diagonal elements and the elements above the diagonal ये रहा, ये तीनों. यहाँ पर कौन सा है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम अबोव द डायगोनल. तो अबोव द डायगोनल एलिमेंट्स ये सारे क्या है? 0 है एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होंगे बिलो द डायगोनल मस्ट बी 0 एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? द एलिमेंट्स अबोव द डायगोनल मस्ट बी 0. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ. नेक्स्ट टाइप है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. A square matrix, again it should be a square matrix, is called as triangular matrix if it is an upper triangular or lower triangular matrix. Square matrix is also called as triangular matrix if it is an upper triangular or lower triangular matrix. So note, a diagonal, scalar, unit or identity matrix and square matrix with null or 0 elements आर ऑल्सो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. देखते हैं कि करके क्या हो सकता है. यहाँ पर पहले तो क्या लिखा है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के लिए? कोई भी अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होंगे? ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होंगे. अगर आप देखते हो यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स के लिए, यहाँ पर ये जो बिलो द डायगोनल है, बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स है, ये क्या है? 0 है. तो ये कौन सा हो गया? अपर डायगोनल, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो गया. वैसे यहाँ पर ये सारे भी 0 है तो ये कौन सा हो गया? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो गया. तो यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स में भी क्या हो गया? ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 है. तो अगर ये बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स अगर 0 है, बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स अगर 0 है तो इसको क्या बोलेंगे? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. तो ये भी हमारा ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो गया. तो ऑल डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स विद 0 एलिमेंट्स are all triangular matrices. Now very important concept, that is determinant of a matrix. It is defined only for a square matrix. मतलब मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2 ऑर्डर, 3 by 3 ऑर्डर लाइक. तो जहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी का हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. इफ इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन द सेम अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए also gives the determinant. It is denoted by determinant A or determinant bracket में A. Now supposing it is given matrix A जिसके एलिमेंट्स है 2 4 and 3 and 5. 2 4 3 5 मतलब ये कौन सा ऑर्डर का हो गया? 2 rows 2 columns, that is 2 by 2. ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका क्या निकल सकता है? डिटर्मिनेंट्स हो सकता है. सो डिटर्मिनेंट ए सेम लिखेंगे 2 4 3 and 5. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कैसे करेंगे? दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 10 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 12. फिर से एक बार 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 10 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 12. सो 10 माइनस 12 दैट इज -2. दैट इज द आंसर फॉर दिस determinant A. Important concept now, singular matrix. A square matrix A is said to be a singular matrix if determinant of A is equal to 0. यहाँ पर देखो ये आंसर कितना आया था? -2 आया था. मतलब इसका नॉन सिंगुलर. अगर ये आंसर 0 आता है किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, मतलब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है सो इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? सिंगुलर मैट्रिक्स. अगर वो नॉन ज़ीरो है, अदर देन 0, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. फिर से एक बार, सिंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए
is said to be a singular matrix if determinant of A is equal to 0, otherwise it is said to be a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस मैट्रिक्स को हमने सॉल्व किया था, डिटरमिनेंट निकाला था, जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है -2, मतलब ये 0 नहीं है, एंड देयरफॉर दिस मैट्रिक्स A इज कॉल्ड एज व्हाट, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नाउ विल डिस्कस द क्वेश्चन, which of the following matrices are singular और नॉन सिंगुलर। तो ये डिसाइड करने के लिए हमको क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, द मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट, सिंगुलर, और इफ द वैल्यू इज नॉन जीरो, अदर देन 0, then the matrix will be called as non singular. Supposing this question is given, first of all determinant find out करने के लिए the matrix has to be a square matrix। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 rows है, 2 columns है, it's a square matrix। So matrix, let matrix A, उसके एलिमेंट से लिखे हुए हैं, therefore determinant of A 7, 5, -4 and 7। now determinant of A कैसे फाइंड आउट करेंगे, 7 multiplied by 7 that is 49 माइनस 5 multiplied by -4, तो ये -20 होगा, एंड माइनस माइनस मतलब ये माइनस और ये माइनस की वजह से क्या होगा, प्लस होगा। सो 4 multiplied by -4 multiplied by 5 -20 होता है, -20 माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। सो 49 + 20 इज इक्वल टू 69। एज डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। वैसे एक सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, अब देख सकते हैं यहाँ पर 3 रोज है एंड देयर आर 3 कॉलम्स, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट मैट्रिक्स ए, ये सारे एलिमेंट्स, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए अगेन द सेम एलिमेंट्स। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट 3 यू हैव टू राइट, देन लिविंग दिस एलिमेंट्स, ये 1 multiplied by 5 that is 5 minus 4 multiplied by 2 that is 8, then we have to write -5, then we have to write -5. now living these elements, other two, -2 multiplied by 5 that is -10, and -3 multiplied by 4 that is 12, so -10 -12, then we have to write +7. now living these elements, ये दोनों के लिए, -2 multiplied by 2 that is -4, -1 multiplied by 3 that is 3, तो -3। फिर से एक बार, we have to write first 3 as it is, then 1 multiplied by 5 5, -4 multiplied by 2 that is 8, then we have to write -5, -2 multiplied by 5 that is -10, -4 multiplied by 3 that is -12, then we have to write +7. now 2 multiplied by 2 that is, यहाँ पर -2 multiplied by 2 that is -4, -1 multiplied by 3 that is 3, वो -3। now we have to solve 5 minus 8 that is -3, multiplied by 3 that is -9, -10 -12 that is -22, multiplied by -5, so 22 multiplied by 5 that is 110, minus minus will become plus, -4 -3 that is -7, -7 multiplied by 7 that is -49, ये रहा -49, so -9 plus 110 -49, so if you solve the answer is 52. so determinant of A is equal to 52, as determinant of A is not equal to 0, A is a non-singular matrix. We'll see another question, classify each of the following matrices as a row matrix, as a column matrix, as a square matrix, a diagonal, a square, a unit, or an upper triangular or a lower triangular matrix। देखते हैं यहाँ पर, अगर इसको देखोगे, there are 3 rows but a single column, 3 rows but a single column, and therefore this is called as what, a column matrix। यहाँ पर क्या हो रहा है, there are 3 columns but a single row, 3 columns but a single row, columns 3 है but a single row, and therefore it is called as what, a row matrix। यहाँ पर this is, we can say 2 rows 2 columns, मतलब ये square matrix भी है। other than diagonal elements, other elements are 0, therefore ये diagonal elements भी है, और जो diagonal elements है they are same, and therefore it is called as what, a scalar matrix। आपको scalar matrix के बारे में पता होगा, a scalar matrix has to be a first of all diagonal matrix, a diagonal matrix has to be a first of all square matrix। तो इसका मतलब ये square matrix तो ही है, उसके नॉन डायगनल एलिमेंट्स 0 है, मतलब ये डायगनल मैट्रिक्स भी है,
और जो डायगनल एलिमेंट्स है दे आर सेम एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज व्हाट, अ स्केलर मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हुआ, डायगनल मैट्रिक्स भी हुआ और स्केलर मैट्रिक्स भी हुआ। यहाँ पर आते हैं 3 rows 3 columns, 3 rows 3 columns and therefore it is called as what, a square matrix. All the elements below the diagonal, all the elements below the diagonal, diagonal कौन सा, ये 3 0 0, all the elements, ये diagonal है, all the elements below diagonals are 0 and therefore this is called as what, a upper triangular matrix. And this is also a triangular matrix also, क्योंकि कोई भी अपर ट्राइंगुलर या फिर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स या ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ही होता है। फिर से एक बार, 3 rows 3 columns and therefore it's a square matrix. All the elements below the diagonal are 0 and therefore it is a upper triangular matrix. Now in this, now again यहाँ पर 3 rows 3 columns, that means what, it's a 3 by 3, a square matrix. फिर 3 5 and 1/3, these are called as what, diagonal elements. Other than diagonal elements, all the elements are 0 and therefore it is called as what, a diagonal matrix. Now this matrix can be called as what, upper triangular matrix also, a lower triangular matrix also. Upper triangular matrix क्यों बोलेंगे, because all elements below the diagonal elements are 0. इसको lower triangular matrix भी बोलेंगे, क्यों, because all the elements above the diagonals are 0 and therefore basically it's a diagonal matrix. अच्छा, ये स्केलर मैट्रिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि डायगनल एलिमेंट्स आर नॉट सेम। ये यूनिट मैट्रिक्स क्यों नहीं है, बिकॉज ऑल डायगनल मैट्रिक्स आर नॉट यूनिट, दैट इज नॉट 1। मतलब ये डायगनल एलिमेंट, डायगनल मैट्रिक्स है लेकिन स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। बट द सेम इज अ लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऑल्सो, अ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऑल्सो। नाउ दिस वन, यहाँ पर 3 rows 3 columns, 3 rows 3 columns, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। देन these are the all diagonal elements, 1 1 1, these are all diagonal elements. Other than diagonal elements, all other elements are 0 and therefore this is a diagonal matrix also. Then all diagonal elements are same and therefore this is a scalar matrix also. And all diagonal elements are unity, that is 1 and therefore it is a unit or identity matrix. अभी ये मैट्रिक्स आपका लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी है, यही आपका अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी है और यही आपका ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी है। फिर से ये क्या क्या है देखो, 3 rows 3 columns, therefore it is a square matrix. All the elements other than diagonal elements, यहाँ पर diagonal elements कौन से है, 1 1 1, all the elements other than diagonal elements are 0 and therefore it is a diagonal matrix also. All the diagonal elements are same and therefore it is a scalar matrix also. Here all the elements above the diagonal, all the elements above the diagonal are 0 and therefore it is called as what, lower triangular matrix also. All the elements below the diagonal are 0 and therefore it is called as what, upper triangular matrix also. And all the diagonal elements are 1 and therefore it is called as what, a unit or identity matrix. अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।